गुड आफ्टरनून बच्चों। करें शुरू आज की क्लास। आज की नहीं, आपकी क्लास आज की तो कर चुके थे हम सुबह ही। बच्चों चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। और चैप्टर को सारे बच्चों को पता है कि दो पार्ट में हमें पढ़ना है। एक फेज में हमें मार्केटिंग समझना था और दूसरे में मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि हम आज कर लेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ लेंगे। मार्केटिंग में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। चौथी क्लास है हमारी ये। और बच्चों शुरू में ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, इसको बार बार बोल करके, है ना, आपको परेशान नहीं करूंगा। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी मार्केट क्या होती है ना। सारे बच्चे बताए, पीछे बताए पंडित जी कि मार्केट क्या होती है ट्रेडिशनल सेंस में। हाँ, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। कौन सी ट्रांजेक्शन करने के लिए? जहां पे वो एक्सचेंज करते हैं किसका? गुड्स और सर्विसेज का। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है किसकी? मार्केटिंग की, है ना। इंग्लिश में बोल के बताएंगे आप। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन आप मुझे बताइए मॉडर्न साइंस में मार्केट की डेफिनेशन कुछ और होती है कि नहीं होती है? नहीं नहीं, आज तो बताई दो, होती है कि नहीं होती है? क्या होती है? मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। मैं कोई भी प्रोडक्ट क्या करता हूँ, बेचता हूँ, ठीक है ना। मेरे जो एक्चुअल बायर है और वो उसके जो पोटेंशियल बायर है, वो मेरी क्या है? मार्केट है। मेरे को सारे जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जितने भी एफर्ट्स डालने हैं, वो एक्चुअल बायर के लिए और पोटेंशियल बायर के लिए डालने हैं, क्योंकि वो ही मेरी मार्केट है। उससे अलग मेरी कोई मार्केट नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक फैशन डिजाइनर ने क्या किया, एक ड्रेस डिजाइन की, तो जो लोग भी उसके लिए कुछ ऑफर कर रहे हैं और उसको खरीदना चाहते हैं, वो उसकी क्या है? मार्केट है, ठीक है ना। सवाल ये है, हु इज अ मार्केटर? एनी पर्सन हु प्ले एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज मार्केटर। जो भी बंदा एक्टिव रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, उस बंदे को क्या बोलेंगे हम? मार्केटर। आमतौर पर ये कौन होता है? सेलर होता है, लेकिन कभी कभी ये कौन होता है? बायर। किस केस में? मोनोपोली के केस में, बिकॉज ज्यादा एफर्ट उसको डालने पड़ते हैं मोनोपोलिस्ट से खरीदने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी। नहीं, नॉर्मल केस में जो कस्टमर है, कस्टमर तो आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप ही बताओगे उसके फीचर्स, आप ही उसे क्या क्या करोगे? इन्फ्लुएंस करोगे, आप ही उसे कनेक्ट करोगे, है ना। क्योंकि उस टाइम पे जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, वो ठीक है आया आपके पास, लेकिन ज्यादा हाथ पैर आप ही मारोगे। समझ में आ रही ना बात? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट कैन बी मार्केटेड। बताओ किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है? बोलो। एनीथिंग विच कैन बी ऑफर टू द मार्केट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड वांट कैन बी मार्केटेड। उसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में बता सकते हो आप। बोलो। एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू विद अदर कैन बी मार्केटेड, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से वो टर्म्स बताओ, किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है? इट कैन बी एनी गुड्स और सर्विसेज, पर्सन और प्लेस, आइडिया और इवेंट, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस, वेरी गुड, हाँ जी, प्रॉपर्टीज और गुडविल, पेटेंट और इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये 12 टर्मिनोलॉजी होती है जिनकी हम क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं? रिवाइज करा रहा हूं, पढ़ा मैं आपको चुका हूं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों जो चैप्टर का आधा अधूरा नाम है, मार्केटिंग। कि मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग भी हमें ट्रेडिशनल साइंस में पढ़ना होता है और मॉडर्न साइंस में पढ़ना होता है। ट्रेडिशनल साइंस में मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that direct the flow of goods and services from producer to consumer। वो बिजनेस एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस जो एक बिजनेस को परफॉर्म करनी होती है, क्या करने के लिए? गुड्स और सर्विसेज के को अपने पास से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हम बता सकते हैं आप, जैसे कि बोलो। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्लानिंग हो गई, ठीक है ना। लेबलिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, और आपके
चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गई। तो ये सब कुछ क्या होती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है। इनको परफॉर्म करना ही मार्केटिंग होती है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में। बात करें अगर बच्चों हम किसकी, मॉडर्न सेंस की, तो मॉडर्न सेंस में आप देख पा रहे होंगे मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by which individual or group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging goods and services of value with others. Say yes or no? अच्छा, इसको हमने दूसरी सेंस में भी देखा था बच्चों, मीनिंग वही था, ऊपर वाले शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा के बोला है। इट इज अ प्रोसेस wherein people interact with others, जहां पे लोग क्या करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, बोलो ना, टू परसुएट देम, क्या करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, परसुएट करने के लिए, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। वो परसुएट इस तरीके से करना है ताकि वो पर्टिकुलर वे में क्या करे, एक्ट करे, ठीक है ना। और वो पर्टिकुलर वे में अगर सेलर है तो सेलर कैसे एक्ट कराना चाहेगा उससे, कि सामने वाला क्या कर ले, परचेज कर ले गुड्स और सर्विसेज को, हमें उसे फोर्स नहीं करना है ना, उसे अंदर से बाउंड करना है, ठीक है ना। वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। मार्केटिंग एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, दोनों होती है। प्रोडक्शन के पहले भी मार्केटिंग होती है, प्रोडक्शन के इवन सेल्स के बाद भी क्या होती है। कहने का मतलब ये है, सेलिंग खत्म हो जाएगी, मार्केटिंग फिर भी चालू रहेगी, वो आगे भी आपको पता पड़ेगा। फिर मैंने आपको सुबह पढ़ाए थे बच्चों फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग की डेफिनेशन के अंदर 4 हाईलाइटेड वर्ड है, वो ही क्या है, मार्केटिंग के फीचर्स है। पहला क्या है, नीड्स एंड वांट्स, है ना। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, जो मार्केट होती है, मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, देन प्रोडक्ट क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। पहला फीचर है किसका, मार्केटिंग का। दूसरा, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, हमें अपना प्रोडक्ट ऑफर करना होता है, ठीक है ना। और मार्केट ऑफर का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द कंप्लीट ऑफर, है ना। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मतलब आप जो ऑफर कर रहे हो उसके प्रॉपर क्या हो, साइजेस अवेलेबल हो, उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो, है ना, वैरायटी अवेलेबल हो, और अलग अलग प्राइसेस में अवेलेबल हो, लोकेशन पे अवेलेबल हो, और वो लोकेशन जो अलग अलग है उन पे उनकी मतलब थ्रू आउट द टाइम क्या रहनी चाहिए, अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। ये होता है कंप्लीट ऑफर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कस्टमर वैल्यू। क्या है, कस्टमर वैल्यू। आपका प्रोडक्ट जब तक नहीं बिकेगा, जब तक आप उसमें क्या नहीं करोगे, वैल्यू एड ऑन नहीं करोगे। जब आप आपके प्रोडक्ट में यूएसपी क्रिएट करोगे तो ही आपका प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, यानी कि आप बेच पाओगे आपके प्रोडक्ट को। क्योंकि कस्टमर को ये लगना चाहिए कि जो वो पे करके आया है, वो पे उसने कम किया है और उस प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट जो उसको मिल रहे हैं वो ज्यादा है, तो आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। नेक्स्ट है बच्चों एक्सचेंज मैकेनिज्म, है ना। इसका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था। पहले मुझे बताओ एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टी क्या करती है, हाँ, एक साथ आती है क्या करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए, फॉर कंसिडरेशन, किसके बदले में, कंसिडरेशन। और वो जो कंसिडरेशन होता है यानी कि समथिंग इन रिटर्न, वो क्या होता है, जनरली मनी होता है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। हम मार्केटिंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए ही क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और अगर एक्सचेंज नहीं हो पाया तो फिर मार्केटिंग हमने अच्छे से नहीं की है, ठीक है ना। इतना बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था। और फिर मैंने आपको ये 5 कंडीशन में बताने वाला था, जो कि हमने सुबह ड्रॉप किया था बीच में, जो अभी पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है ना। क्या है, एक्सचेंज की 5 कंडीशंस है, बोलो, एक्सचेंज की 5 कंडीशंस है। लिखा है ना, फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस, क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। The following conditions are required to be satisfied. आपको ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, दैट इज द बायर एंड द सेलर। एक बायर और एक सेलर। बात समझ में आती है। अच्छा, मैं सुबह भी बता रहा था आपको बच्चों, इन सारी कंडीशंस के बीच में और होना चाहिए कि एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। एंड का मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक्सचेंज होगा। समझ में आ रही है बात। आप बोलो कि बीच में और लिख दो, ना ना ना, वैसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों, बोथ पार्टीज शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर।
जो दोनों पार्टीज है वो कैपेबल होनी चाहिए एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए, कैपेबल होना चाहिए। मतलब दोनों पार्टी क्या करेगी, कंसिडरेशन पे करेगी। क्या पे करेगी? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे बताएं? समथिंग इन रिटर्न। यानी कि अगर बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है ना, तो आप मेरे को क्या करोगे, एक वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड प्लस एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है सफिशिएंट, ठीक है ना। वैलिड, वैलिड कंसिडरेशन मतलब इलीगल ना हो। क्या ना हो? इलीगल ना हो। आप मेरे को कंसिडरेशन कुछ बदले में पे करोगे जो सफिशिएंट होगा, सही है सर? और आप मेरे को नॉर्मली क्या पे करोगे? विटामिन एम। क्या पे करोगे? विटामिन एम, है ना। मेरी सर्विसेज के लिए मुझे जो कंसिडरेशन मिलेगा वो तो विटामिन एम मिलेगा, मनी मिलेगा। क्या मिलेगा? मनी। लेकिन आपने जो मनी पे किया है, उस मनी को पे करने के कंसिडरेशन में, बदले में आपको क्या मिल रहा है? मेरी सर्विसेज मिल रही है। तो ये वही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, अच्छा एक सवाल पूछ लूं क्या आपसे? जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए, किस पे गए? रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है ना। और आपने किसी किसी बैगर को कुछ अमाउंट क्या की, एक एक टाइप से उसे क्या कर दिया, आपने पे कर दी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो एक्सचेंज हुआ? वाई? बिकॉज बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टी कंसिडरेशन पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। एक ही पार्टी कंसिडरेशन दे पा रही है। सही है सर? नो? हाँ बोलो। एक सवाल और पूछ लूं आपसे। एक आपने देखा होगा कभी ट्रेन वगैरह में या इधर यूपी की रोडवेज में कि नहीं, कोली नहीं, कोई तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो ना, वो कुछ तो एक दो तीन पत्थर से लेके रखते हैं, उन्हें बजाते, गाना बजाते हैं और फिर वो बाद में पैसे मांगते हैं। तो ये सुनो। अच्छा, जब आप उन्हें फिर पैसा देते हो बाद में, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या कोई एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। बिकॉज उसने आपको, हाँ, भले ही आपसे पूछ के नहीं दी उसने। बात समझ में आ रही है? और आप कहीं ना कहीं अभी अंदर से देखो, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। एक फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखेंगे ना आप, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पॉइंट देखेंगे, तो कुछ चीजें मैं इस वाले एग्जांपल के यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। आप चाहे तो आप रिजेक्ट भी कर सकते थे। क्या भी कर सकते थे? पैसा देना रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपके मन ने गवाही दी होगी, आपके मन से आया होगा। देखो ना, बोथ पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन। दोनों पार्टी उस ट्रांजेक्शन में आना चाहती हो। और इसके ऊपर वाला पॉइंट देखो, बोथ पार्टी शुड हैव द फ्रीडम। दोनों पार्टी के पास क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब जबरदस्ती नहीं। अब मान लिया उसने गाना सुना दिया, अब बाद में तुम्हारी गिरबान पकड़ ले, कॉलर पकड़ ले तुम्हारा, पैसे देके जाने का। क्या देके जाने का? पैसे दे, गाना नहीं सुना है मैंने, पैसे देके जा। ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं होगा, वो एक्सचेंज नहीं होगा अगर जबरदस्ती पैसे मांगेगा, है ना। वो तो एक टाइप से, मान लिया गन पॉइंट पे उसने अब पैसे मांगने लगे, तो वो तो कोअर्जन हो जाएगा, धमकी हो जाएगी, ठीक है ना। वो बोल रहा है बोथ पार्टी शुड हैव द फ्रीडम। दोनों पार्टी के पास क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर ऑफ ईच अदर। वो दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑफर को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। मैं चाहे तो एक्सेप्ट कर लूं, मैं चाहे तो रिजेक्ट कर दूं। ये फ्रीडम दोनों के पास होनी चाहिए। तुम कहने लगो नमन भैया पढ़ाना ही पड़ेगा, बैठे हम यहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। फ्रीडम है मेरी, ठीक है ना। मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। हाँ जी। चलो इस पे आ जाते हैं, अपने सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। दोनों पार्टी कैपेबल होनी चाहिए ऑफर करने के लिए एक दूसरे को कुछ भी, मतलब कुछ भी इन द सेंस वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। अगर दोनों पार्टी कंसिडरेशन नहीं पे कर सकती तो एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने अगर आपको कुछ दिया है तो आप भी मुझे कुछ देंगे, ठीक है ना। समझा क्या आपको? हंस मत ऐसे, मैंने कुछ बोला है ना। चलो समझ में आई क्या आपको बात? अरे बोलो ना, एक्सचेंज करने के लिए पहली कंडीशन बताओ। कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों पार्टी कैपेबल होनी चाहिए कुछ अदला बदला करने के लिए, ठीक है ना, मतलब समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन। नेक्स्ट, बोथ पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। दोनों पार्टी एबल होनी चाहिए क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए एंड डिलीवर द गुड्स और सर्विस। चलो इसका एग्जांपल देता हूं। हमने बच्चे लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया?
और लेट सपोज अगेन ये बोतल का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, है ना, कि आप मेरे को पैसा देंगे और मैं आपको ये क्या दूंगा, बोतल दूंगा। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, हुआ ये कि ये बोतल मेरे हाथ से छूट गई, ठीक है ना, पकड़ लो और सुनो ना, नहीं नहीं यार, सुनो ना, उसके लिए दोबारा फीस लगेगी, ठीक है ना। सुनो, सुनो ना प्लीज, सुन लो। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस बोतल का। अब ना ये बोतल मेरे हाथ से छूट गई, है ना, और ये टूट गई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो रहा या नहीं रहा? सब्जेक्ट मैटर समझते हो आप? मतलब जिस चीज को लेकर के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो चीज एग्जिस्ट करती है, अब नहीं करती है। अच्छा, मैं आपको ये डिलीवर, आप तो चलो मेरे को पैसा दे पाओगे, क्या मैं आपको ये बोतल डिलीवर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अब पॉइंट देखना, बोथ पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, को भी थोड़ा साइड रखो, अभी बता रहा हूं उसे भी। बोथ पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर, दोनों पार्टी एबल होनी चाहिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना, बातचीत कर सके वो। ऐसा नहीं कि हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेट कर पा रहे हो और साथ में डिलीवर भी कर पाए, क्या भी कर पाए, डिलीवर भी कर पाए गुड्स और सर्विसेज को। क्या मेरे एग्जांपल में मैं डिलीवर कर पाऊंगा आपको? नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। वंस अगेन, कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए, क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए। दूसरी कंडीशन, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए कैपेबल हो, यानी कि दोनों पार्टी कंसिडरेशन पे करे, है ना। तीसरी बात, दोनों पार्टी आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और वो जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो क्या कर सके, डिलीवर कर सके, है ना। कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, रिटन में हो, ओरल में हो, है ना, या सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे भी हो सकता है, बस कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, बोथ पार्टी शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट, दोनों पार्टी के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए, है ना, उनकी फ्रीडम है, ठीक है ना, कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं द ऑफर ऑफ ईच अदर। अब ध्यान से सुनो, इसमें बड़ी अच्छी केस स्टडी आती है बच्चों, ये लोग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं आप लोग। अब इसके बाद 12th के बाद कभी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने का मौका मिला तो वहां पे आप ये चीज पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डिटेल में है, मैं तो बहुत डिस्काउंट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक सेलर है, सेलर, है ना, ये मान लिया एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ ने उधर अपनी दुकान के बाहर एक चिंटी को साड़ी पहना के रखा है। वो डमी, वही यार, हाँ लो, वो चिंटी, डमी वाली चिंटी, ठीक है ना। तो उसको क्या पहना के रखा है, साड़ी पहना के रखा है, ठीक है। एक वो दीदी, वो इसने उधर ऐसे शोकेस पे लगा के रखा है, तो एक दीदी आई, ठीक है ना, वो बोल रही है कि भैया मेरे को ये चाहिए, इसने मना कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चिंटी इसके ऊपर केस कर सकती है? नहीं, वो चिंटी ये बोल रही है, अच्छा बेचने के लिए नहीं रखी तुमने, मना क्यों कर रहे हो? ये कह रहा हम बेचते नहीं, आप जाए। हाँ जी, बेटा ऐसे ऐसे नहीं बोलते, है ना, ग्राहक भगवान होता है, और तू अगर ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा। हाँ जी, तो सुनो, चलो लीगल मैटर पे आ जाते हैं, कि अगर वो चिंटी चाहे ऐसा बोले कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज उसकी उसके पास फ्रीडम है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? से यस और नो? तो दोनों पार्टी के पास फ्रीडम होनी चाहिए, बोलो ना, क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए एक दूसरे का ऑफर, ठीक है ना। एंड लास्ट, दोनों पार्टी ट्रांजेक्शन में आना चाहती, हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद अब ट्रांजेक्शन भी करना चाहते हैं, है ना। मेरे पास जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं, और आपके पास जो है वो आप मेरे को देना चाहते हो, से यस और नो? ये हो गई ट्रांजेक्शन फाइनली, नक्की। 5 कंडीशंस होनी पड़ेगी वंश बाबू, 5 कंडीशन होनी पड़ेगी, क्या होने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए। फर्स्ट वन इज, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों पार्टी कैपेबल होनी चाहिए कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए। तीसरा, हाँ, दोनों पार्टी आपस में कम्युनिकेट कर पाए और डिलीवर कर पाए, ठीक है ना। चौथा, दोनों पार्टी को फ्रीडम है ऑफर को, एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट करने की और
रिजेक्ट करने की, और फिफ्थ वन इज हाँ, दोनों पार्टी किस में आनी चाहती हो, ट्रांजेक्शन में एंटर करना चाहते हो। से यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है। 5 कंडीशन अगर वो ऐसा आए कि एक्सचेंज कराने के लिए कोई भी 5 कंडीशन बताओ तो बता देंगे आप। चलो जी आगे बच्चों, नोट में देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय एनपीओस। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। मैनेजमेंट के लिए भी हम सेम बुलेट पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट केवल प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन को ही परफॉर्म नहीं करना होता है, किसको भी परफॉर्म करना होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। सेम एज बच्चों मार्केटिंग है, मार्केटिंग किसको भी, मार्केटिंग की जरूरत किसको भी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो मंदिर मस्जिद होते हैं या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें भी मार्केटिंग करनी होती है, नहीं करनी होती है ना। जिस कॉज के लिए वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसे उन्हें लोगों तक पहुंचाना होता है, वो कॉज है ना, कि वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, लोगों को उन्हें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। बात समझ में आ रही है ना, हाँ बोलो। तो वो बोल रहा है मार्केटिंग एक्टिविटीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय एनपीओस दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स एंड सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इट हेल्प्स दीज ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग देयर गोल्स। वो क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग हेल्प करती है इन ऑर्गेनाइजेशन की उनके गोल्स को अचीव करने में, सच एज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग। जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल किसी एक डोमेन में काम कर रहा है ना, वो डोमेन क्या है कि वो अवेयरनेस डाल रहे हैं लोगों के बीच में, किसको लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के, किसको लेकर के। तो इसके लिए उन्हें क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, ओ प्लानिंग हॉस्पिटल वाले नहीं करेंगे वो तो लोगों को बोलेंगे फैमिली प्लानिंग करने के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। हाँ क्या चीज, मतलब एक टाइप की पाठशाला है ना, ताकि ताकि जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो हाँ मतलब वो हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो अपनी रूट से कनेक्टेड रहे, है ना। वही तो मतलब उसका कॉज यही तो होगा कि सनातन धर्म से क्या रहे, कनेक्टेड रहे। वही तो बोल रहे हो ना आप, हाँ बिल्कुल बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, उसने बोला एक कॉज हो सकता है स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, दूसरा इम्प्रूविंग द लिटरेसी स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। मान लिया कि स्कूल है ना, तो उसे क्या करना है, उसे मार्केटिंग किस लिए करनी है ना, लोगों को अवेयर करना है कि भाई लोगों की पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। एंड इम्पार्टिंग अवेयरनेस अबाउट फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। ऐसा कौन करेगा, जो फिटनेस क्लब्स है, स्पोर्ट्स क्लब्स है वगैरह वगैरह, उनका मोटिव ये रहेगा। यस और नो। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे क्या एनपीओस को भी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्या, आप हाँ बोलेंगे कि ना, हाँ उन्हें भी रिक्वायरमेंट मार्केटिंग की पड़ती है, ठीक है ना। फाइनली जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 3 क्लास लगेगी और ये हमारी चौथी क्लास है, हम किस पे आ गए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो चैप्टर का नाम है। और तुम देखोगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अरे वाह भैया, बहुत भारी है ना, बहुत हार्ड है ना। मार्केटिंग एक्टिविटीज का क्या करना, मैनेजमेंट करना ही क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, थोड़ा और दूसरे शब्दों में बोलेगा, नीचे देखना, इन अदर वर्ड्स मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज which facilitate the exchange of goods and services between producers and consumers। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्लानिंग करना, जो तुमने प्लान किया उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे डायरेक्ट करना और उसे कंट्रोल करना। अभी सवाल पूछ रहे हो क्या, हाँ जी, बिकॉज देखो वो क्या है, वो बिल्कुल अलग डोमेन है। हम यहाँ पे अभी ऐसे कैसे बोलेंगे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज की स्टाफिंग करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज की स्टाफिंग नहीं होगी, ठीक है ना। मार्केटिंग एक्टिविटीज को हम प्लान करेंगे, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर डायरेक्शंस देंगे और फाइनली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना। लोगों की हायरिंग होगी, वो जो स्टाफिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो अलग से परफॉर्म होगी, ठीक है ना, वो इसमें नहीं आएगी। तो जल्दी से बोलो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। yes or no? आगे तो देखो, which facilitate the exchange of goods
एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास तक पहुंचाने में जो हेल्प करती है, उन एक्टिविटीज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना ही क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है उन्हें प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। सारे बच्चों को पता है कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है, पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ के आए हैं। तो यस और नो, कोई डाउट तो नहीं आपको? चलो अभी तक ये बताओ, ऊपर ऊपर से बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया, फ्लो बताओ। इंट्रोडक्शन उसे साइड करो। पहला मेन मुद्दा क्या था, मार्केट, ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में। फिर हु इज अ मार्केटर, फिर हाँ व्हाट कैन बी मार्केटेड, फिर व्हाट इज मार्केटिंग, ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े। मार्केटिंग के फीचर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला नीड एंड वांट्स, दूसरा मार्केट ऑफरिंग, तीसरा कस्टमर वैल्यू और चौथा एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है ना, उसके अंदर हमने एक टॉपिक और पढ़ा कि 5 कंडीशन होनी चाहिए एक्सचेंज को करने के लिए। फिर हमने पढ़ा बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे लोगों, कौन, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट जो करना है उसकी प्रोसेस क्या होती है। देखो अभी वो जो बोल रहा था ना कि हमें प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्टिंग करना है और कंट्रोलिंग करना है, वो कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पे बता रहा है। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। अगेन वही एग्जांपल जो मैंने आपको मार्केट समझाते हुए दिया था मॉडर्न सेंस में। तुम्हें मैनेजमेंट करना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करना है, प्लेन मैनेजमेंट करना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है। तो मान लिया मेरे को ही करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई क्या, द टारगेट मार्केट, मेरी टारगेट मार्केट है क्या। तो ये वही तो बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। मेरी टारगेट मार्केट है ना मेनली 18 to 24 है। कौन है, 18 to 24 वाले लोग है ना, और उसके फिर बाद में आता है 13 to 17 वाले लोग। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो मेरे को सारा फोकस किस पे लगाना है, 13 to 24 पे लगाना है, यही मेरी क्या है, टारगेट मार्केट है। अगर मैं अपने एफर्ट, मार्केटिंग एफर्ट किस पे लगाऊंगा, 40 और उसके ऊपर वाले लोगों पे लगाऊंगा, तो उसका मेरे को कोई भी आउटकम मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है ना। अदिति, जॉनसन बेबी के लिए टारगेट मार्केट कौन है, या तो बच्चे या बच्चों की मम्मी। बात समझ में आ रही है ना, मतलब या तो आप बच्चे हो या आपके बच्चे हो, वही तो टारगेट मार्केट है। से यस और नो, ऐसे ही वो लिकर के लिए आपने बताया था, वो बच्चे उनकी टारगेट मार्केट होगी, लिकर के लिए नहीं, उनकी टारगेट मार्केट कौन होगी, 20 साल से। चलो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सुनो ना, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बिगिंस विद चूजिंग अ टारगेट मार्केट। अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको अकल होनी चाहिए टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने की। से यस और नो, सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करना है इन विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज टू बी मार्केटेड, जिसमें अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को आप क्या करोगे, मार्केट करोगे। समझ में आ रही है ना बात। फॉर एग्जाम्पल द टारगेट मार्केट फॉर अ बेबी केयर प्रोडक्ट प्रोवाइडर मे बी चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 3 ईयर, साथ में उनकी मम्मी। ठीक है ना, बुक में ऐसा ही लिखा है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो आप। ठीक है ना, या तो आप बच्चे हो या आपके बच्चे हो। इतनी बात समझ में आई आपको। चलो टारगेट मार्केट हमने सेलेक्ट कर लिया, देन क्या है, क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। मार्केट तो सेलेक्ट कर ली, लेकिन मार्केट में तो भाई खिलाड़ी है ना पहले से ही बहुत लोग। से यस और नो, अपने को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्या करनी है, क्रिएट करनी है। क्या करनी है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है, तो ही तो मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाएंगे। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड नहीं क्रिएट कर पाया तो एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। तो अपने को टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है बच्चे लोगों, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है ना, देखो आफ्टर चूजिंग द टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद द सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट डिमांड। दूसरा स्टेप होता है कि अपने को क्या करना होता है, डिमांड क्रिएट करनी होती है।
फॉर द प्रोडक्ट, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, सो दैट द टारगेट कस्टमर कैन परचेज द प्रोडक्ट, ताकि जो हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर पाए? परचेज कर पाए। द फोकस इज ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, फोकस किस पे होना चाहिए? एग्जिस्टिंग कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे, कि वो सेटिस्फाई रहे, वो क्या रहे? ऐसा नहीं कि नए कस्टमर को देख करके पुराने को भूल जाओगे, ठीक है ना? बिल्कुल, पुराने वालों के साथ भाई आप बचपन से जुड़े हुए हो, बचपन से इन द सेंस वो तुम्हारे जब तुम कुछ भी नहीं थे, है ना, वो तुम्हारे साथ जब से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि नए को देख करके तुम पुराने को छोड़ दोगे, पुराने वाले को आपको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। क्या करना है? करना है, और करते ही रहना है। एंड अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर, और नए जो नए कस्टमर है उन्हें क्या करना है? अट्रैक्ट करना है, सो दैट द फर्म कैन ग्रो, ताकि फर्म क्या कर सके? ग्रो कर सके। पुराने के साथ क्या करना है? पुराने को सेटिस्फाई करना है और नए को अट्रैक्ट करना है। जब वो अट्रैक्ट हो जाएगा फिर उसे भी सेटिस्फाई करेंगे, सही है तो? हाँ जी। अच्छा, आगे बच्चों ये देखना, ये थोड़ा अच्छा है, नोट में क्या लिखा है। बच्चे लोगों, हमारे को ना केवल अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट ही नहीं करनी होती है, उसे मैनेज भी करनी होती है। क्या करनी होती है? अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल सुनो, ठीक है ना? यूएसए में क्या होता है कि सैटरडे संडे में डायपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। उसका एक लॉजिक है ना, उसके पीछे एक रीजन है। बिकॉज सैटरडे संडे में लोग वहां पे क्या मनाते हैं? वीकेंड मनाते हैं, और वो पार्टीज वगैरह करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो अब जो जिनकी शादी हो रखी है तो वो अपने बच्चे को अगर लेके जाते हैं, है ना, तो अब ऐसे तो है नहीं वो पार्टी करने लगे वहां पे उसका माहौल, पहले वो माहौल बनाएगा, फिर मम्मी पापा माहौल बनाएंगे, ठीक है ना? तो सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, सैटरडे संडे में डायपर्स की डिमांड क्या होती है? उधर ज्यादा होती है। मतलब ऐसा मानो कि मिलते ही नहीं है, बहुत ज्यादा रश होती है, बहुत ज्यादा रश होती है, ठीक है ना? अब एक कंपनी से पता है कि सैटरडे संडे में डिमांड क्या रहेगी? ओवर रहेगी, बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, बाकी के हफ्ते के 5 दिनों में डिमांड नहीं रहती, ठीक है ना? अब होता क्या है कि जब 2 दिनों में रश होता है बहुत ज्यादा, तो आधे कस्टमर क्या हो जाते हैं? वापस चले जाते हैं, आधे कस्टमर वापस चले जाते हैं, ठीक है ना? तो अब उन्हें क्या करना है? देखो, डिमांड तो क्रिएट हो रखी है, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डिमांड तो क्रिएट हो रखी है, लेकिन वो डिमांड मैनेज नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? अच्छा, एज अ मार्केटर उन्हें क्या करना है? उनकी जॉब क्या है? एज अ मार्केटर उनकी जॉब ये है, उन्हें इस डिमांड को क्या करना है? स्प्रेड करना है। क्या करना है? स्प्रेड करना है। अब वो वहां पे वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी बंदा वो 5 दिन डायपर खरीदेगा तो डिस्काउंट पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? और बाकी 2 दिन खरीदेगा उनपे तो प्रीमियम पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? मान लिया वो अगर 50 रुपए का आता है, कितने का आता है? 50, या चलो ऐसे 80 रुपीज का ले लो, $1 का मान लो, ठीक है ना? एक डायपर कितने का आता है? $1 का आता है। अभी इंडियन में उसे कन्वर्ट करोगे तो वैसे तो 83 के आजू बाजू का रेट चल रहा है, 80 मान लेते हैं उसको, है ना? तो नॉर्मल रेट है उसका 80 का। कितने का है? 80 का है ना? जो वीकेंड है, वीकेंड पे वो कितने का मिलेगा? 120 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? और बाकी 5 दिन में वो मिलेगा आपको 60 रुपीज का। कितने का मिलेगा? 60 रुपीज का। से सुनो, अब देखो, नॉर्मल डेज में तो वो कितने का मिल रहा है? 60 का, और बाकी वीकेंड पे कितने का मिल रहा है? 120 का। से सुनो, तो डबल का फर्क आ गया। कितने का फर्क आ गया? कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा। अभी सुनो कैसे, ठीक है ना? वो डबल का फर्क आ गया। अब मान लिया कोई बंदा अपने ऑफिस से आ रहा है बाकी नॉर्मल डेज में, उसके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है, रास्ते में उसको याद आ गया, ठीक है ना? उसे बोला कि हाँ भाई यार, सैटरडे संडे पार्टी करने के लिए जाएंगे, और वो उधर घर पे डायपर खत्म है तो वो लेके चल। अभी कितने का आएगा? 60 का आएगा। बाकी उधर भीड़ में खरीदेगा तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी कितने का? 120 का मिलेगा। तो बच्चों, इससे जो डिमांड है, डिमांड क्या हो जा रही है? स्प्रेड हो जा रही है। यानी कि ये जो डिमांड तो क्रिएट कर पा रहे थे लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अब इसे मैनेज कर पा रहे हैं। इसका एग्जांपल है। तो एक मार्केटर का रोल ये होता है कि उसे अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट तो करनी होती है, साथ में उसे क्या भी करनी होती है? मैनेज भी करनी होती है। हाँ जी, कैसे? हाँ, वो थोड़ा सा अलग फैक्टर लग जाएंगे। वो ये चीज है कि मतलब यहाँ पे जो लगेगा कि डिमांड तो क्रिएट हो रही थी, लेकिन वो अगर बेच नहीं पा रहे थे, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? आधे कस्टमर वापस चले जा रहे थे, तो इसका मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन वहां पे तो फैक्टर ये अलग चल रहे थे,
वहां पे तो उनकी पब्लिसिटी ही कुछ और चल रही थी, ठीक है ना, वहां पे दूसरा फैक्टर लग रहा था, वो टाटा नैनो के। अब ऐसा अपने मन से हम एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं कि लेट सपोज दो ऐसे कॉम्पिटिटर है, टाटा नैनो के जैसे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मान लो एक, ठीक है ना। अब टाटा नैनो की बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है ना, किसी पर्टिकुलर मंथ में, से यस और नो। और उस टाइम पे जो कस्टमर आ रहे हैं, उन्हें उनके ऑर्डर हम क्या नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटर के पास क्या कर गए, स्विच कर गए। तो इस केस में हम क्या नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही ना बात। अगर हम मैनेज करें तो इसे क्या करेंगे कि उसके जो हमारे बाकी के जो खाली दिन रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती, उसमें कुछ आप डिस्काउंट्स वगैरह दो, बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स दो, है ना। कुछ तो कस्टमर को वैल्यू जनरेट करके दो, ताकि कस्टमर उस भीड़ भाड़ वाले महीने में ना करके पहले आकर के क्या करे, खरीदी करे। तो ये सुनो, कोई डाउट तो नहीं है अभी आपको। वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद क्रिएटिंग डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट में केवल अपने को डिमांड ही नहीं क्रिएट करनी होती है, बट ऑल्सो मैनेजिंग द डिमांड इफेक्टिवली। हमें डिमांड को इफेक्टिवली क्या भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है, ठीक है ना, एज पर द सिचुएशन इन द मार्केट। जैसे भी मार्केट में क्या है सिचुएशन। एग्जाम्पल लिख लेना आप यहाँ पे डायपर वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट, बच्चों क्या किया, हमें मैनेजमेंट करना है और मैनेजमेंट की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चलो मैनेज कैसे करेंगे हम मार्केटिंग को, बोलो। सबसे पहले बोलो ना, टारगेट मार्केट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चलो एक 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 केस रखूं आपके सामने। हमने टारगेट मार्केट को गलत सेलेक्ट कर लिया। हमारी टारगेट मार्केट थी ये, और हमने हिट किया इस वाली मार्केट को। यस और नो, बताओ क्या होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, अरे मैनेजमेंट यहीं से बिगड़ जाएगा। हाँ बोलो ना। अरे बेटा, गंजे को कंगी बेचोगे तो कैसे बात बनेगी, मैं यही तो बोलना चाहता हूँ जब से। हाँ बोलो ना, ठीक है ना। गंजे को कंगी बेचोगे तो कैसे बात बनेगी, तुम कितने भी एफर्ट डालना वो कुछ ही बोला। तुम बोलना इसमें हमने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी, तुम बोले इसमें कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी। वो कह रहे मजा आएगा तेरे को, ऐसे गुदगुदा लगेगा, कुछ भी नहीं होगा यार, नहीं खरीदेगा वो, है ना। से सुनो, आपने क्योंकि टारगेट मार्केट ही क्या कर ली, गलत सेलेक्ट कर ली। ये मैनेजमेंट हो रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट मार्केट ही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मैनेजमेंट ही चालू यहीं से होगा। मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करेंगे आप, आपके प्रोडक्ट की क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। और केवल क्रिएट ही नहीं करेंगे कन्हैया, केवल क्रिएट ही नहीं करेंगे, क्या भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे डिमांड को। बात समझ में, इतना काम कर लिया। चलो, आपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करके कस्टमर एक बार लेके गया, है ना। अब बार बार के उसे वही प्रोडक्ट चिपकाते रहोगे, अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशंस नहीं करने, आपको कुछ नया नहीं करना है, हाँ जी, फीचर्स ऐड नहीं करने हैं, बिल्कुल। तभी तो वो फ्यूचर में क्या करेगा, रिपीट सेल जनरेट करा के देगा। से और नो, आगे बोल रहा है क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज। क्रिएट सुपीरियर, आपको क्या करते रहना है, आपके प्रोडक्ट में सुपीरियर वैल्यूज जनरेट करते रहना है। द प्राइमरी जॉब ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर की प्राइमरी जॉब होती है टू क्रिएट सम स्पेशल वैल्यूज इन द प्रोडक्ट। उसे अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेशल वैल्यूज क्रिएट करनी होती है, सो दैट द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाए, एंड सर्विसेज, एंड कम्युनिकेट दीज वैल्यूज टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। और जो हमारे प्रोडक्ट में जो वैल्यू है ना, ये हमें अपने प्रोस्पेक्टिव बायर तक क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है ना। बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है ना। मेरा प्रोडक्ट कितना भी सुपीरियर हो, अगर मैं अपने प्रोडक्ट की खूबियां अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को नहीं बता पा रहा, उनके पास तक उसकी खूबियां, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट, कि वो आपकी जिंदगी को कैसे आसान कर सकता है, मैं अगर वो नहीं बता पा रहा, तो मेरा प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको आपके प्रोस्पेक्टिव बायर के पास तक अपने प्रोडक्ट में जो आपने वैल्यूज एड ऑन की है, वो अपने बायर तक पहुंचानी है आपको। एंड परसुएट देम, और उन्हें क्या करना है, परसुएट करना है, मोटिवेट करना है टू बाय दीज प्रोडक्ट, कि आप इन्हें क्या करें, बाय करें। यस और नो, टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना है, केवल क्रिएट ही नहीं करना है, साथ में मैनेज भी करना है, वो एक साथ चलेगा, ठीक है ना। फिर अपने प्रोडक्ट में सुपीरियर वैल्यूज क्रिएट करते जानी है। यस और नो, और इस बस ये यहीं पे खत्म हो जाता है बच्चों। बोलो, समझ में आती है आपको बात, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है आपको, आगे चल सकते हैं क्या।
चलो नेक्स्ट है बच्चों मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस, कि मार्केटिंग क्या होती है और सेलिंग क्या होती है। बहुत सारे लोग दोनों टर्म्स को एक ही सोच के चलते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केटिंग अलग होती है और सेलिंग, इनफैक्ट आप ये कह सकते हो सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि सेलिंग इज द बच्चा ऑफ, है ना। किसका स्कोप ज्यादा है? मार्केटिंग। क्योंकि देखो मार्केटिंग प्रोडक्शन के पहले चालू हो जाती है, प्रोडक्शन के बाद भी चलती है, इवन सेलिंग के बाद भी चलती है, तो सबसे ज्यादा स्कोप किसका है? इतना तो समझ में आता है, ठीक है ना। जैसे कि एक मेरे को एग्जांपल बताओगे आप, प्रोडक्शन के पहले मार्केटिंग एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म होती है प्रोडक्शन के पहले? वेरी गुड, मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट एनालिसिस, से यस और नो? हाँ जी। और मार्केटिंग प्लानिंग करना, ये सब क्या होता है? ये कब के पहले होता है? प्रोडक्शन को करने से पहले। प्रोडक्शन को करने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताओ जो प्रोडक्शन करने के बाद आप करोगे। जैसे प्राइसिंग, एडवर्टीजमेंट, से यस और नो? उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। लेबलिंग, पैकेजिंग, इनफैक्ट पैकेजिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, सेलिंग के बाद ऐसी एक्टिविटी बताओ जो मार्केटिंग की एक्टिविटी होगी। आफ्टर सेल सर्विसेज या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। मैनी पीपल कंफ्यूज सेलिंग फॉर मार्केटिंग, बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं। दे कंसिडर दीज टू टर्म्स द सेम। मार्केटिंग रेफर्स टू लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज, जबकि मार्केटिंग लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, और विच सेलिंग इज जस्ट वन पार्ट। सेलिंग जस्ट उसका एक बच्चा होता है, एक पार्ट होता है ना। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग आर लिस्टेड बिलो। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग। देखो बच्चों, मार्केटिंग इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग एक कैसा कॉन्सेप्ट होता है? वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, एंड इंक्लूड्स सेलिंग ऑल्सो। इसमें क्या भी होता है? देखो मार्केटिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग, सेलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, और आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मार्केटिंग का स्कोप ज्यादा होता है, उसके अंदर ज्यादा चीजें कवर अप होती है, जबकि सेलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग तो उसका एक जस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। ये तो पिज्जी सा डिफरेंस था। आगे देखो, मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। क्या बोल रहा है? मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटी आती है जहां पे हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं किसकी वांट्स को? कंज्यूमर की। कंज्यूमर की वांट्स को मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसे क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। जबकि सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग इज लिमिटेड टू इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेलिंग में जस्ट, चाहे फेयर मीन्स हो चाहे अनफेयर मीन्स हो, सेलिंग में तो हमें क्या करना है? बस हमारा मकसद होता है कि बस ज्यादा बेचना है। क्या बेचना है? ज्यादा बेचना है। हाँ बोलो ना। ज्यादा तो कैसे बेच सकते हैं? कस्टमर के साथ चीटिंग करके। हाँ बोलो ना। ये फेयर मीन्स हुआ या अनफेयर मीन्स हुआ? अनफेयर मीन्स हुआ। जबकि मार्केटिंग में ऐसा कहीं लिखा है कुछ? मार्केटिंग में क्या लिखा है? मार्केटिंग में हमें कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड को क्या करके? आइडेंटिफाई करके। यस और नो? अच्छा, चीटिंग चीटिंग वाली फीलिंग इधर आ रही है कि उधर आ रही है? उधर आ रही है। इधर सब क्या होगा? फेयर मीन्स होगा। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मैंने नीड आइडेंटिफाई की, तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारे को मैंने प्रोडक्ट डेवलप करके दिया और चार्ज कर लिया, मैंने प्रॉफिट बनाया, मैंने कुछ गलत किया। लेकिन एक प्रोडक्ट तुम्हारे काम का नहीं था, मैंने तुम्हें वो चिपकाया, चिप दिया, तो बोलो अभी तुम्हारे साथ गलत हुआ ना? नहीं हुआ गलत? वो चीटिंग गलत हुआ ना, वो चीटिंग हुई, वो सेलिंग। ठीक है ना। सेलिंग का मकसद केवल सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, जबकि मार्केटिंग का मकसद क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। काफी हद तक रिपीट करेगा ये वाला पॉइंट, हल्का सा ऐसा लगेगा आपको कि रिपीट हुआ है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में जब आप आजू बाजू पढ़ोगे ना, ये थर्ड वाला जो बुलेट है, जब आजू बाजू पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि दोनों में क्या है? डिफरेंस है। देखना, मार्केटिंग फोकसेस ऑन अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मुझे नहीं आया समझ में, तुम बता दो। मार्केटिंग का फोकस किस पे होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, है ना। कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कौन सेटिस्फाई होना चाहिए? अरे यार कोई नई बात नहीं है, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था ना। इधर देखो ना आप, ये देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के नीचे क्या लिखा है।
अ स्टेप टुवर्ड्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हमें मार्केटिंग में हर एक वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे हमारा कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। क्या होता है, लेकिन ड्यू केयर के साथ। एक कॉन्सेप्ट आएगा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो आगे बताऊंगा, उसमें हल्की सी कुछ और एक्सटेंडेड बातें की गई है, ठीक है ना फिलहाल। हाँ जी, हाँ क्यों, वो बात अलग है कि जो मार्केटिंग होती है वो वांट्स के लिए होती है ज्यादा, है ना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नीड्स के लिए नहीं होती, ठीक है ना। नीड्स भी किसी ना किसी वे में क्या करती है, डिफर होती है ना। जब हमने पढ़ा था ना, हमने वर्ड एक वहां पे यूज किया था ऑलमोस्ट। नीड्स ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, और वर्ड था जो हमने यूज किया था ऑलमोस्ट। हमने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ही बिल्कुल क्या होती है, सेम। डिफरेंस रहता है, और उसी डिफरेंस को जो कवर करता है वो मार्केटिंग कवर करती है, कि वो नीड्स भी हमें क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो बच्चों कह रहे हैं कि मार्केटिंग फोकस करती है किस पे, अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जबकि सेलिंग फोकसेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल 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 एंड पोजेशन ऑफ गुड्स। सारे बच्चों को याद आना चाहिए, जब मैंने गवर्नमेंट बजट में पढ़ाया था, दोनों चीजें पढ़ा के रखिए कि टाइटल क्या होती है और पोजेशन क्या होता है। बोलो टाइटल क्या होती है, टाइटल होती है ओनरशिप। क्या होती है, आज ये पेन मेरा है, मैं अगर आपको ये बेच देता हूं यानी कि सेल कर देता हूं, तो इसकी टाइटल ट्रांसफर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आज इसका ओनर मैं हूं, कल आप होगे इसके ओनर जब मैं इसे बेच दूंगा। तो सेलिंग, सुनो, सेलिंग करने से क्या होता है, सेलिंग करने से टाइटल ट्रांसफर होती है। क्या होती है, टाइटल, और पोजेशन भी ट्रांसफर होता है। पोजेशन समझ में आता है आपको, पोजेशन होता है कस्टडी। क्या होती है, कस्टडी, ठीक है ना। अभी इस पेन की कस्टडी किसके पास है, जैसे मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा तो इसकी कस्टडी किसके पास चली जाएगी, और ये करूंगा कब, जब मैंने बेचा होगा। ऐसे झूठ मूठ में हाथ मत फैलाओ, ठीक है ना, जब मैं बेचूंगा। सही है तो नो, हाँ जी, मतलब हर एक चीज लेने के लिए तैयार बैठे हैं बिल्कुल। हाँ जी, बात समझ में आती कि नहीं आती है आपको, अरे बोलो ना हाँ, नहीं बोलते हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे एक भाभी हमारे पास आई, ये क्या था। हाँ जी, क्या चीज, पहले क्लैरिफाई कर दूं मैं, ठीक है ना। एजुकेशनल सर्विसेज तो देते ही है, हमारे और भी बिजनेसेस है जहाँ पे वो अपना टाइम और भी अलॉट करते हैं, ठीक है ना। नहीं, ऐसे ऐसे बात मत करो, ऐसे गंदी गंदी बात मत करो आप, ठीक है ना। हाँ जी, सुनो, तो एक भाभी हमारे पास आई और उन्होंने बहुत सारी हमारे यहाँ से परचेजिंग की, ठीक है ना, और उन्होंने हमारे को पैसा दिया, है ना, मनी कंसिडरेशन पे किया, ठीक है। और वो भाभी बोली कि हमारे को अभी मार्केट में और आगे और जाना है, ठीक है ना, और भी खरीदी करके लेके आना है। वो जितने भी बैग्स हमारे यहाँ से खरीदे और पीछे से जो खरीद के लेके आई है वो भाभी, है ना, उन्होंने बोला कि भैया इसे इधर इसे रख लो, है ना, हम आते हुए लेके जाएंगे। रुको 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 रुको, सुनो ना अभी, ठीक है ना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या टाइटल ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं, सोच लो, सोच समझ के बताना। मैंने क्या बोला पहले, तुमने सुना क्या, मैंने बोला कि भाभी ने हमारे यहाँ से खरीदा, पैसा हमें पे करके चली गई, और वो बैग रख के चली गई, बोले भैया हम आगे से आकर के आते हैं अभी फिर लेके जाएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या टाइटल ट्रांसफर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? दीदी टाइटल ट्रांसफर हो चुकी है, बिकॉज जैसे उन्होंने पैसा दे दिया, सुनो ना, जैसे उन्होंने पैसा दे दिया हमें, तो ये गुड्स के ऊपर जो मालिकाना हक है, मैं कैसे कह दूं ये मेरा है। एक बार भाभी के सामने ये मेरा है, वो भाभी रो पड़ेगी उधर, कह रहे भैया पैसे तो दिए थे अभी। बेटा टाइटल ट्रांसफर हो चुकी है,
टाइटल ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं क्या पोजेशन ट्रांसफर हो चुका है या नहीं, तो पोजेशन ट्रांसफर नहीं, यानी कि कस्टडी अभी भाभी ने नहीं ली। टाइटल तो किसकी है, लेकिन कस्टडी अभी किसके पास है। जैसे भाभी थोड़ी देर बाद आई, हमने उन्हें फिजिकली हैंड ओवर कर दिए वो सारे बैग, तो कस्टडी भी किसके पास चली गई, भाभी के पास चली गई। से तो नो टाइटल में और पोजेशन में फर्क समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। टाइटल होती है ओनरशिप और पोजेशन होती है कस्टडी। सेलिंग का मकसद ही क्या होता है, टाइटल को ट्रांसफर करना और पोजेशन को ट्रांसफर करना। सेलिंग का ज्यादा फोकस किस पे होता है, टाइटल ट्रांसफर करना, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर होगी तो विटामिन एम आएगा। क्या आएगा, विटामिन एम, और यही चाहिए हमें। सही है सोनो, हाँ बोलो ना, ठीक है ना। फिर ना, फिर भले ही ना, चाहे वो भाभी कस्टडी ले या ना ले, हमारा मकसद क्या था, विटामिन एम, वो हमको मिल चुका है। से यस और नो, ठीक है ना। बाकी अगर प्रॉपर देखोगे तो सेलिंग का फोकस टाइटल को भी और कस्टडी को भी ट्रांसफर करने, क्योंकि अरे जब टाइटल तुम ट्रांसफर कर दोगे तो भाभी कस्टडी छोड़ देगी क्या, तुम बताओ, ठीक है ना। उल्टा तुम्हारे से, और तुम्हारा जिसकी जिसकी टाइटल तुम्हारे पास थी और कस्टडी तुम्हारे पास थी, रियलिटी में वो भी लेके जाएगी, अरे भैया क्या इसका पैसा लेते हैं क्या कोई, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सुनो, आगे सुनो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट। ये किस में बोल रहा है, मार्केटिंग में कि सेलिंग में, मार्केटिंग में बोल रहा है। कह रहे कि जो प्रॉफिट कमाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना मार्केटिंग में, वो कैसे अचीव किया जाता है, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके। जबकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स। अरे तू सेटिस्फाई हुआ नहीं हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें तो ज्यादा बेच करके क्या करना है, पैसा कमाना है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे पैसा कमाना तो है, लेकिन कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करना है फिर, ठीक है ना। वहां पे केवल और केवल सेल्स, वो प्रोडक्ट फिर तुम्हारे काम का हो या नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन। और नो, ये क्या बोल रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। हमने ऊपर भी तो पढ़ा था कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। वो बोल रहे हैं मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर प्रोडक्शन, मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल, और चलती रहती है सेल के बाद भी। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन, सेलिंग कभी कर सकते हो आप, प्रोडक्शन के बाद, एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद, मतलब तभी के तभी सेलिंग भी खत्म, या उसके बाद भी सेलिंग करोगे, नहीं ना, हो ही नहीं सकती। अरे बिकी हुई चीज को कैसे बेच सकते हो भाई, ठीक है ना। आगे, इट्स फोकस इज ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। इसकी टेक्निकल लाइन बोल सकते हो, मार्केटिंग फोकस करती है किस पे, प्रोडक्ट को डेवलप करने पे, किसकी नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि बैंडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। लिख लो, बैंडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। सिक्स्थ पॉइंट के साथ में ये लिख लेना, यानी कि ये कई बार केस स्टडी में लाइन दे देते हैं, ठीक है ना, कि बताओ ये कौन सी टर्म को इंडिकेट कर रही है, मार्केटिंग की को या सेलिंग को, मार्केटिंग को, ठीक है ना। बैंडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, प्रोडक्ट को बैंड करना है किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर, यानी कि कस्टमर की नीड एंड वांट को पूछेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन प्रोडक्ट को बैंड करेंगे, यानी कि डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इट्स फोकस इज ऑन बैंडिंग द कस्टमर एज पर द प्रोडक्ट, यहाँ पे कस्टमर को ही बैंड कर देंगे, ठीक है ना। वो कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द, भाई देख तू कुछ भी लेने आया है ना, देके तुझे वही भेजेंगे जो हमारे पास है। बात समझ में आ रही है ना, तेरा मायने नहीं करता कि तू क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हम सुनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इट्स फोकस इज ऑन बैंडिंग द कस्टमर एज पर द प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आती है आपको। नेक्स्ट है बच्चों, इट पेज अटेंशन टू द प्रोडक्ट। ये किसको अटेंशन पे करती है, प्रोडक्ट को, यानी कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इट्स प्रमोशन, उसके, जल्दी जल्दी सुनो, उसके प्रमोशन पे, ठीक है ना। अरे सुन लो यार मेरी, ठीक है ना, यार वीडियो खराब हो जाएगी, सुन लो, ठीक है ना।
हाँ जी, इट पेज अटेंशन टू द प्रोडक्ट। मार्केटिंग में फोकस किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अभी तो हम पढ़ के आए ना कि हमें प्रोडक्ट में वैल्यू एड ऑन करनी है। क्या करनी है? उसमें इनोवेशंस करनी है, नए नए फीचर्स क्या करने हैं, ऐड ऑन करनी है। ये सब मार्केटिंग में ख्याल रखा जाता है। मार्केटिंग में उसके प्रमोशन पे भी ख्याल रखा जाता है कि हम उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, वेदर हम पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करेंगे या सेल्स प्रमोशन करेंगे। जितने भी मैंने नाम बोले ना ये आगे आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके प्राइसिंग पे भी ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए या कितना प्राइस उसके लिए कस्टमर क्या कर सकता है, हमें ऑफर कर सकता है। एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम आगे चल करके। कैसे कैसे? एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं हम कि वेदर हम इसे डायरेक्टली बेचेंगे या हम विद द हेल्प ऑफ एजेंट, होलसेलर और रिटेलर की हेल्प से ऐसा बेचने वाले हैं, है ना। इसमें हम वेयर हाउसिंग वगैरह देखते हैं। क्या देखते हैं? वेयर हाउसिंग भी देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, सब आगे आता है। ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखते हैं बच्चे लोगों? मार्केटिंग में देखते हैं, ठीक है ना। जबकि सेलिंग में हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता। सेलिंग में इट पेज अटेंशन टू सेल्स प्रमोशन ओनली। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम कोई भी ऐसा हथकंडा अपना करके, कोई भी ऐसी टेक्निक अपना करके कि हमारी सेल्स बूस्ट अप हो रही है नहीं हो रही है, सेल्स हो रही है क्या नहीं हो रही है, प्रोडक्ट कैसा भी हो, उसका प्राइस कितना भी हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो कितना बेकार हो, वो कोई मायने नहीं रखता। ये सारी बातों का ख्याल मार्केटिंग में रखा जाता है, ना कि सेलिंग में। मुझे 7 डिफरेंस बता सकते हो आप? बैक टू बैक एक बार देख के बता दो, बिना देखे कल बुलवा लूंगा क्योंकि आज टाइम भी हो चुका है, ठीक है ना। मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, सेलिंग उसका एक बच्चा है। मार्केटिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है नीड्स को और सेटिस्फाई किया जाता है। वहां पे केवल सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है। मार्केटिंग में क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, उधर टाइटल पे और किस पे, पोजेशन पे, उसको ट्रांसफर करने पे रहता है फोकस। यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है कस्टमर को सेटिस्फाई करके, उधर प्रॉफिट कमाया जाता है सेल्स को इंक्रीज करके। मार्केटिंग पहले ही प्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग के बाद भी चलती रहती है, लेकिन जो सेलिंग होती है वो प्रोडक्शन के बाद होती है और एंड विद द सेल। जैसे प्रोडक्ट सेल हो गया तो वहीं पे सेलिंग खत्म हो जाएगी। ये फोकस करती है कौन? मार्केटिंग, कि अपने को प्रोडक्ट ऐसा तैयार करना है जैसा कस्टमर चाहता है, यानी कि बैंडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। जबकि वहां पे हम किसको ही बैंड कर देते हैं, वो आया सनसिल्क लेने के लिए, हमने उसे चिक दे दिया, ठीक है ना, इसको लेके जाइए, ठीक है। आगे इस पे फोकस करते हैं हम, उसके प्रमोशन पे, उसकी प्राइसिंग पे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे और बाकी उसके प्रोडक्ट, वो खुद जो प्रोडक्ट पे ध्यान रखते हैं वहां पे केवल फोकस किया जाता है किस पे, सेल्स प्रमोशन पे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी सुबह मिलते हैं कितने बजे? कल आप स्कूल जाने वाले हो क्या? अच्छा कल तो संडे है, ठीक है ना, कल सुबह आ जाए, 7 से 9 आ जाओ। भैया 8 से 7 भैया 7 की